भाई आई आई मेक अ इंट्रोडक्शन। मैं थोड़ा उस पर काम करूंगा अभी। मैं बिल्कुल एकदम रैंडमली आता हूँ, ऐसे स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आज मैं जिसकी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, दैट इज अबाउट फैट्स। डाइट में फैट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट बिकॉज हमारे जो चर्बी मोटापा चढ़ता है उसको भी फैट बोलते हैं, और जो हम डाइट में लेते हैं उसको भी फैट बोलते हैं। दिमाग में सटल कोरिलेशन बन जाता है कि मैं फैट्स खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, लेकिन दैट्स वेरी यूजलेस ऑफ थॉट। मेरे को 10th क्लास तक लगता था कि घी खाने से मोटे हो जाते हैं, तो मैं घी नहीं खाता था, विच वॉज अ वेरी डम थिंग टू डू, बिकॉज फैट्स इज लाइक द फ्यूल फॉर योर एंडोक्राइन सिस्टम। थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ी, मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ी है मैंने। एंडोक्राइन सिस्टम में फैट का बहुत यूज होता है। कैसे समझाऊं मैं आपको? गाड़ी चलेगी पेट्रोल पे, इंजन आपके पास है लेकिन आप पेट्रोल नहीं डाल रहे हो तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी, पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया तो। फैट्स अगर आप कंज्यूम करते हो आपकी एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छी रहती है, एंड व्हाट एंडोक्राइन सिस्टम डज इज का हार्मोनल बैलेंस या हार्मोनल हेल्थ वो एम्पलीफाई क्या बैलेंस कर देता है। कोर्टिजोल कम हो जाएगा। कोर्टिजोल में को पता है स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो कम हो जाता है। सेंटिनिन सेरोटोनिन सेरोटोनिन बढ़ जाता है। शिट भाई, मेरे को सेरोटोनिन का श्योर नहीं हूँ मैं। आई एम श्योर अबाउट कोर्टिजोल कम हो जाता है। तो डाइट में फैट्स बढ़ाने चाहिए, विच वुड लाइक रेगुलेट योर एंडोक्राइन सिस्टम एंड बी बेटर फॉर यू ओवरऑल। सेकेंडली, इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन स्पाइक की वजह से, यहाँ पे कुछ है नहीं, मतलब मैं याद कर रहा था। इंसुलिन स्पाइक की वजह से जो एनर्जी होती है वो सेल में ना जाके स्टोर हो जाती है फैट के उसमें रूप में, भाई साहब, फैट के फॉर्म में। तो यू नीड टू अवॉइड इंसुलिन स्पाइक एज मच एज यू कैन। सेकेंडली, यू नीड टू कंज्यूम फैट एज मच एज यू कैन। सेकेंड, दो तरीके बताए मैंने। पहला कि मोटापा फैट्स खाने से नहीं चढ़ता है, इंसुलिन स्पाइक से चढ़ता है। कुछ भी खाओगे, डाइजेशन के टाइम पे इंसुलिन स्पाइक होना ही है। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज स्पेस योर ईटिंग। मतलब जैसे अभी 6:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी 6:30 बजे खाना खाऊंगा। मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मोटिव नहीं, मेरा मेटाबॉलिज्म टचवुड टचवुड बहुत अच्छा है। 6 बजे खाना खाऊंगा तो मैं अगले 4-5 घंटे तक, या से 8 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा। और दैट वुड डू टू मी इज इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा बीच में, तो जो एनर्जी है वो इंसुलिन मेरे सेल तक पहुंचा के आएगा। वरना बार बार खाऊंगा इंसुलिन स्पाइक होता रहेगा, तो सेल में इंसुलिन रेजिस्टिविटी हो जाती है, जिसको डायबिटीज और शुगर भी कहते हैं बाद में। मतलब बायोलॉजिकली गलत हो सकती है वीडियो। कॉशन। कॉशन क्या कहते हैं उसे? विल सी अबाउट दैट। सेकेंडली, शुगर इंटेक कम करना चाहिए, उससे मोटापा कम होता है। दैट्स इट फॉर